सन्नाटा है, शोर है, यही नहीं हर ओर है, मैंने सुना है। क्या आपने भी सुना है? हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिवाय संजीव स्वागत करता हूं आपका आनंदम में। ना जाने क्यों ही एवं बस यूं ही आज कुछ कहने को दिल किया है। आज कुछ पूछने को दिल किया है कि क्या आपने भी सुना है। क्योंकि ये साल भी सुनता और सुनाता चला, ये 20-20 कुछ देखता और दिखाता चला। जैसे बचपन में खेलते थे ऊंच नीच का फाफड़ा, क्या सुना क्या ना सुना, क्या गुना और क्या ना गुना। ये जीवन तो है बस सुनने से गुनने तक और गुनने से बुनने तक का लाफड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये न्यू ईयर 2021 आ रहा है और ये न्यू ईयर ख़ास इसलिए भी है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। कोरोना काल से हम पीड़ित रहे हैं बहुत समय से, पूरा एक विश्व परेशान रहा है इससे और एक उम्मीद है कि इस ईयर में कुछ होगा। बट मैं इसको एक दूसरे दृष्टि से देखता हूँ कि ये जो नया साल है ये आपका ना सिर्फ, ये जो कल का दिन है ना सिर्फ एक नए साल का स्टार्टिंग है बल्कि एक नए डिकेड का भी स्टार्टिंग है। द डिकेड ऑफ 20s इज़ गोइंग टू स्टार्ट। और ये डिकेड ऑफ 20 जो डिकेड है 20s का, ये इसलिए भी ख़ास है कि हम एक नए युग में, नए टेक्नोलॉजी के दौर में जा रहे हैं। लाइक कहूँ तो दूसरे शब्दों में कि वी आर एंटरिंग इनटू द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ हमारे लाइफस्टाइल, हमारा वे ऑफ एजुकेशन, हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारा वे ऑफ वर्किंग, एवरीथिंग हैज़ बीन टच्ड। तो इसमें कुछ सुनने की, कुछ गुनने की और कुछ जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल रहा है और इसमें आगे कैसा रहेगा हमारा लाइफ, उसको सोचने समझने की एक ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ आकर्षण, कुछ विकर्षण, कुछ शुभ कुछ अशुभ, कुछ चीखते चिल्लाते हैरान और परेशान, कुछ निकटतम से भी निकट, कुछ अदृश्य और अप्रकट, कुछ दूरदृष्टि दर्शन, कुछ विज्ञान तो थोड़ा बहुत तत्व दर्शन, कुछ सधो तो कुछ असधो का पथ प्रदर्शन। ऐसे ना जाने कितने विभिन्न दृश्य और दर्शन, कल भी आज भी आता और जाता रहा। कुछ ऐसा ही है काल का ये जाल है दोस्त, क्या बताऊं कि कैसा बीता ये 20-20 साल। 20-20 में भी देख लिए क्या यांत्रिकी, क्या गणित और क्या विज्ञान, सब ने घुटने टेक दिए। जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना काल में हम देख चुके हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुडंट डू मच एंड हम पूरा वर्ल्ड एक परेशानी के दौर से गुजरा है। तो ये कहीं ना कहीं साफ मैसेज दिखाता है कि साइंस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट विच इज़ मच बिगर देन दैट एंड दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और ये अंडरस्टैंडिंग ही दोनों के बीच में ब्रिजिंग होगा और ब्रिजिंग से ही जो हमारा एक लाइफ डुअलिटी है, एक द्वैत जीवन है, उसमें बैलेंस बन के और सब चल सकता है। तो आगे देखते हैं। कुछ हुई धन धान्य की हानि और त्रस्त हुआ व्यापार, क्या बताऊं मेरे यार ये साल कैसा रहा बेजार। ये 20-20 तो रहा ज़्यादा खट्टे और थोड़े बहुत मीठे स्वादों का संयोग। ये 20-20 थोड़े बहुत मीठे और बहुत सारे खट्टे कड़वे स्वादों का संयोग रहा है। पर हमने सुनी है अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात और, कि भोले की इस सृष्टि में क्यों व्यर्थ चिंता करते हो तुम लोग। जीवन का लड्डू इस पल में है, भोग सके तो भोग, वरना तो विश्व के व्यापार में पल से ओझल होने का, यूं ही व्यर्थ में रोने का भरा पड़ा है रोग। जीवन का लड्डू इस पल में है, भोग सके तो भोग। व्यर्थ ही इंतज़ार में कि कहीं से तो आए कोई खुश खबर। क्या 20-20 क्या 20-21, ये नंबर तो बस एक आंकड़ा है। शनय शनय धीरे धीरे हौले हौले धीमे धीमे कट जाएगी। याद रख शिवाय की ये बात, धैर्य से काम ले समझ ये जज्बात। जीवन तो आज और अब में है, जो कर्म किया तूने इस पल में है, वैसा ही तेरा जीवन कल में है। जी हाँ दोस्तों, द लाइफ इज़ हैपनिंग राइट हेयर राइट नाउ।
और एक बड़ी अजीब विडंबना है कि हम ये पल छोड़ के कल जो आने वाला पल है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन के लिए हम ये पल गंवा देते हैं और इस पल में हम वैल्यू नहीं ऐड करते, बल्कि एक जो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही बोलता है कि द यूनिवर्स इज़ इंटीग्रेटेड, सब जोड़ के एक कड़ी बनी है। और सिमिलरली हमारी लाइफ भी इंटीग्रेटेड है, एक एक पल को जोड़ के एक पूरा कड़ी बनता है हमारे जीवन का। तो ये पल में हम क्या डालते हैं उसी से हमारा कल डिसाइड होता है और वही हमारे कल की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष आएंगे और जाएंगे, सदियां बीतती जाएंगी, एक और दशक की हो चली शुरुआत, ये भी शनैः शनैः धीरे धीरे कट जाएगी, जीवन ज्योति चुक जाएगी, जीवन धारा रुक जाएगी, कुछ तो इसका अर्थ समझो, यूं ही मन की धुन पे ना व्यर्थ बहो, जीवन में कुछ तो अर्थ अहो। कहते हैं वो अलविदा 2020 आया अब 2021, उम्मीदें लेके फिर से हजार ना, इस नए साल में कुछ ऐसा करेंगे कुछ वैसा करेंगे, सोचते हैं बार बार, क्या ऐसा ही कुछ नहीं किया था अब तक हमने हर बार हर साल। तो क्या खास है ये नया साल, क्योंकि हम लोग या जनरली लोग, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि हम हर साल एक नए डिटर्मिनेशन, बहुत सारे विज़न, बहुत सारे गोल, कुछ करने का, कुछ देने का, कुछ पाने का, ये हर साल एक डिटर्मिनेशन लेके चलते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं वो फेड होता जाता है कहीं पे। तो क्या खास बात है इसमें, और थोड़ा सा मैं पिच करना चाहूँगा कि ये जो खास बात है ये हम क्या उस पल में डालते हैं या क्या क्वालिटी डालते हैं हम लाइफ में, उस फ्रेम में या उस ईयर में, तो वही उसको खास बनाता है। तो इस बार की शुरुआत हम लेट्स से थोड़ा ऐसे करते हैं कि चलो इस बार पूछते हैं खुद से खुद का हाल, पूछते हैं है कोई खुशखबर मेरे पास, मेरे लिए, तेरे लिए, उनके लिए। अगर नहीं है तो क्या इसी को नहीं कहते व्यर्थ में जीवन गंवाना, ये भी क्या खूब नजराना, कब तक ये भी क्या खूब नजराना, कब तक उलझे रहोगे यूं ही खुश खबर के इंतज़ार में। या दोस्तों, अगर हम अपने आप से पूछे, अगर हमारे पास एक ऐसी कोई खुश खबर, एक हैप्पी न्यूज़, एक आनंद की लहर, कोई चीज़ ऐसी हमारे पास खुद के लिए एटलीस्ट ना हो, तो फिर तो जीवन में हमें क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत है। चलिए मानते हैं कि दूसरों के लिए ना हो, बट एटलीस्ट हमारे लिए, खुद के लिए तो ज़रूर होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आप देखें अपने लाइफ में, थोड़ा सा मंथन करें। आगे बढ़ते हैं। आओ उतरो इस भीड़ इस बाज़ार में, कब से बैठे हैं सब आस लगाए तुम्हारे ही इंतज़ार में। यह दोस्तों, ये भीड़ और ये बाज़ार जो हमने रचा है, ये सृष्टि का खेल है, इसमें हमारे अलग अलग विश्व है, क्योंकि जो जितने व्यक्ति, उनका अपना अलग दृष्टि है और उनकी अपनी दृष्टि में ये विश्व और ये व्यापार अलग ही दिखता है और होता है। और ये विश्व और व्यापार बुनने और बुनने की सबकी कुछ ना कुछ कोशिश रहती है, पर ये कहीं ना कहीं कोई एक डर की डोर हमें बांध के रखती है। या आगे बढ़ते हैं। चलो इस बार पूछते हैं, है कोई ऐसी खुशखबर जिससे दौड़े आनंदम की लहर, मुझ में भी, तुझ में भी और इस संसार में भी। है कुछ मेरे पास ढंग का देने के लिए, खुद को, उनको, सबको, या बस एवें ही अहंकार का दिखावा है, या एवें बस यूं ही मन के बहकावे का, दूसरों के फुसलावे के व्यापार में कुछ लिए दिए कुछ टिक्का टिप्पणी किए जा रहे हैं। चलो पूछते हैं इस बार कि क्या हम व्यर्थ में जिए जा रहे हैं, क्योंकि जीवन ज्योति चुक जाएगी, एक ना एक दिन जीवन धारा रुक जाएगी, यूं ही मन की धुन पे ना व्यर्थ बहो, जीवन में कुछ तो अर्थ अहो। अगर तुम में भी है कुछ खास, कुछ गुण, कुछ हौसले ए जज्बात, तो बस छोड़ दो व्यर्थ की ये बात, वरना तो यहाँ होड़ लगी है, यही नहीं हर ओर लगी है, कि कहो क्या दिया तुमने मुझको। या दोस्तों, पूरा वर्ल्ड और कहीं ना कहीं जो है हम हर तरफ एक रिसीविंग के मोड में
देखे जा रहे हैं। यानी कि हर तरफ हम हर व्यक्ति जाने में अनजाने में और बोल के या बिन बिन कहे दूसरों से एक्सपेक्ट करने में लगा हुआ है। ये एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं और उसी में ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या किया तुमने मेरे लिए, मेरा क्या और तेरा क्या। तो कहता हूँ मैं यहाँ पे कि छोड़ दो व्यर्थ की ये बात, मस्त रहो व्यस्त रहो, जीवन में आनंदम से कुछ अर्थ अहो। एक और साल एक और दशक ना बीत जाए, करो कुछ ऐसा काम कि हर ओर आनंदम ही आनंदम छाए। करो कुछ ऐसा काम कि इस विश्व को हम सब थोड़ा बेहतर बनाएं। अपने गुरु अपने ईष्ट के चरण छूकर करो ये आगाज कि एक और साल का और एक दशक व्यर्थ न जाने दूंगा। लो कुछ ऐसा व्रत या संकल्प कि हर ओर आनंदम ही आनंदम हो, मंगल ही मंगल हो। धन्यवाद प्रिय मित्रों, थैंक यू डियर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड hope you a very happy prosperous new year ahead and a happy prosperous life ahead.